नमस्कार, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो क्या आप पितृपीड़ा से परेशान हैं? क्या आप आर्थिक संकट से परेशान हैं? क्या आपके ऊपर किसी ने कोई भी तंत्र मंत्र क्रिया की है, या फिर आपके घर में हमेशा अशांति और झगड़े होते रहते हैं? तो इन सभी चीज़ों के ऊपर एक ही सॉल्यूशन, एक ही अध्याय ऐसा मैं गुरु चरित्र का बताने वाला हूँ, जिसके पठन मात्र से आपकी सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके ऊपर जो ग्रह दोष हो, पितृदोष हो, या फिर किसी ने किया कराया हो, सभी चीज़ों के ऊपर यह एक अध्याय आपके सारे प्रश्नों का उत्तर है। तो इस अध्याय के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिए। साथ में ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्हें पहुंचाइए। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुरु चरित्र एक महान ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं सॉल्व होती है, जैसे कि पितृदोष हो, कोई भी ग्रह पीड़ा हो, या फिर पिशाच पीड़ा हो, या फिर चाहे शापित घर हो, सभी के सभी जो भी प्रॉब्लम है उनके ऊपर गुरु चरित्र में हर ऐसे अध्याय है जिसके अगर आप स्पेसिफिकली वो अध्याय का पाठ करें तो आपकी वो समस्या दूर हो जाएगी। तो ऐसा कौन सा अध्याय है जिसको पाठ करने से हमारी पितृ पीड़ा, पिशाच पीड़ा और जो भी हमारे घर में अगर शापित कोई विद्या है तो वो सारी की सारी नष्ट हो जाए? ऐसा कोई अध्याय है क्या? तो ऐसा अध्याय है, यहाँ तक कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने संतान प्राप्ति के लिए, उसके साथ आर्थिक उन्नति के लिए, ग्रह दोषों के निवारण के लिए, ऐसे सभी चीज़ों के लिए गुरु चरित्र में अलग अलग ऐसे अध्याय है जिसके सिर्फ एक ही पठन मात्र से, सिर्फ अगर आप एक विशिष्ट अध्याय का पाठ करोगे तो आपके विशिष्ट प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा और उसी में आपकी प्रगति होगी। तो ऐसे हर अध्याय के पीछे कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई विशेषता है हर अध्याय की। इसके लिए गुरु चरित्र को कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। ये एक ऐसी महान शक्ति है जिसकी मदद से आपके जीवन की हर समस्या का जो सॉल्यूशन है वो गुरु चरित्र में है। ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसका पठन गुरु चरित्र का करने के बाद वो प्रॉब्लम रहे, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। भगवान दत्तात्रेय की असीम कृपा इस ग्रंथ पर ऐसी बनी हुई है कि हजारों करोड़ों भक्त को हर दिन रोज नया अनुभव आ सकता है, और अगर किसी ने ये कलेक्ट करने का सोचा तो वो कलेक्ट नहीं कर पाएगा, इतने अनुभव है। तो ये अनुभव इतने हैं कि इस पर कोई भी एक ग्रंथ भी बनाना मुमकिन नहीं है। इसको हजारों लाखों करोड़ों भक्तों ने इसका इस तरीके से अनुभव लिया है कि ये अनुभव के भी परे है और समझने के भी परे है कि किस तरीके से गुरु चरित्र काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक इसका उदाहरण देना चाहूँगा, या फिर आपको एक अनुभव शेयर करना चाहूँगा, और उस अनुभव को शेयर करने के बाद आपको डिटेल में उस अध्याय के बारे में भी बताऊँगा, और साथ में ही आपको पूर्ण तरीके से विधि भी बताऊँगा। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको पूरे मन से एंड तक वीडियो को देखना है, जिसके माध्यम से आपको सारी की सारी बात समझ में आए और आपको वो जो भी विधि बताए वो फॉलो करने में आसानी हो। तो इस तरीके से अभी मैं अनुभव को शुरू करता हूँ। तो जिनका ये अनुभव है उनके यहाँ पे तकरीबन 8 या 10 साल से वो दत्त भक्त थे, परंतु वो क्या करते थे, सिर्फ मंदिर वगैरह जाते थे, आध्यात्मिक किस्म के इंसान थे, परंतु उनके घर में ऐसा विशेष कोई भगवान का होता नहीं था। तो ये जब गांव से शहर में रहने के लिए आए तो हुआ ऐसे कि इनके यहाँ पे बाकी की सब चीज़ें ठीक थी। इनको पहले जॉब था, जिनका अनुभव मैं सुनाना चाहता हूँ, ये उनका खुद का लिखा हुआ अनुभव है जो उन्होंने लिखित स्वरूप में हमें दिया था। तो जब वो शहर में आए तो हुआ ऐसे था कि ज़्यादा कुछ नहीं था, तो उनको ईजिली जॉब मिल गई। जॉब के बाद इनकी शादी हो गई और उसके बाद उनको 2 लड़के हैं। तो अभी ये सब परिवार जब उनका बढ़ने लगा तो उनको कहीं ना कहीं पे आर्थिक प्रॉब्लम आने लगे, और वहाँ गांव में भी जो भाई रहता था इनका, तो उनको तो पहले से ही आर्थिक समस्याएं थी। तो जैसे जैसे साल बीतते गए, तकरीबन 8 या 10 साल बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, और फिर इतना प्रॉब्लम आया कि कर्जा बढ़ना शुरू हो गया। तो उस कर्जे के साथ ही इनका आगे का भी जो प्रॉब्लम था वो तो बढ़ने वाला था, तो वो जॉब का था, तो अभी जॉब भी जाने वाला है ऐसा उनको लगने लगा। तो ये फ्रस्ट्रेट होने लगे। अभी बच्चों की पढ़ाई बाकी थी, बहुत सारी चीज़ें बाकी थी, तो फिर अभी क्या करें ऐसा उनको सूझ नहीं रहा था। तो ये हर गुरुवार को एक दत्त मंदिर में जाया करते थे। वहाँ पे हमेशा ये भगवान दत्तात्रेय से बातें करते थे और उनको कुछ रास्ता दिखाइए, इस तरह की प्रार्थना करते थे। तो एक गुरुवार को हुआ ऐसे
कि ये जब दत्त मंदिर में गए थे तो इनका एक दोस्त मिल गया और उसके घर में हर रविवार को सामूहिक साधना होती थी। तो उसके लिए उन्होंने इनको इनविटेशन दे दिया। तो ये सोचकर चले गए कि ठीक है, चलो अच्छी जगह पे जाएंगे तो मन में जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। और किस चीज़ का ये सामूहिक सप्ताह है ये या फिर बाकी चीज़ है, ऐसा उन्होंने बोला। तो उन्होंने कहा कि परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का जो हम सामूहिक साधना करते हैं उस तरह की साधना है, तो तुम आ जाओ, तुम्हें अच्छा लगेगा। तो फिर वो साधना को आए। हर रविवार को जो साधना होती है वो कुछ इस प्रकार होती है। सबसे पहले लोग एकत्रित आते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं। ध्यान करने के बाद जो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी का घोर कष्ट उद्धरण स्तोत्र है, उसके कम से कम 11 पाठ होते हैं। और 11 पाठ होने के बाद वहाँ पे करुणा त्रिपदी बोली जाती है और वो वहाँ पे जो भी लोग आते हैं वो खाकर चले जाते हैं, प्रसाद ग्रहण करके चले जाते हैं। इस तरह का वो सत्संग रहता है। तो उस ये सब चीज़ें होने के बाद हुआ ऐसे कि उनको अचानक से प्रश्न पड़ा कि ये सब चीज़ें क्या है, ये तुम्हें किसने सिखाई। तो उन्होंने उस दिन सत्संग था वो अटेंड किया। वो सत्संग अटेंड करने के बाद वहाँ पे सामूहिक साधना वगैरह सारी चीज़ें हो गई और फिर उनको ध्यान वगैरह उन्होंने लगाया तो उनको बहुत हल्का हल्का लगने लगा। तो फिर उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम है, टेंशन भी है, तो तुमने ये कौन सा मार्ग है मुझे बताओगे क्या। तो उन्होंने हमारे बारे में बताया। उन्होंने बोला कि एक गुरुजी करके है, तो उनके पास हम जाते थे और वहीं से हमने हमारे घर में आगे सामूहिक साधना या फिर सत्संग शुरू कर दिया और उसी के माध्यम से हमने लोगों की सेवा भी की और हमें भी जो प्रॉब्लम था वो चला गया। तो उन्होंने उनकी जो भी स्टोरी थी वो बताई। वो यहाँ पे बताना कोई तर्कसंगत नहीं होगा, इसके लिए उनकी स्टोरी यहाँ पे बताना उचित नहीं समझ रहा हूँ। इसके लिए हम मूल विषय की तरफ वापस चलते हैं। तो हुआ ऐसे कि वो उनके साथ हमसे मिलने आए थे, लेकिन तब हम हमारे घर में नहीं थे। तो उन्होंने हमें एक दूसरे के माध्यम से हमसे फ़ोन पर बात की कि गुरुजी इस तरीके से है, तो अभी क्या किया जाए। मैंने उनको बोला ठीक है, उनको अगले शनिवार को आने के लिए बोलना, हम उनसे बात करेंगे। तो अगले शनिवार को वो सुबह 8 या 9 बजे आए। जब वो आए थे तो उनके चेहरे पर अत्यंत ज़्यादा टेंशन लग रहा था, क्या करना है क्या नहीं करना है वो सूझ नहीं रहा था। और हमारे बारे में भी उनके मन में काफ़ी सवाल थे कि ये क्या करेंगे, ये कैसे इंसान है, पैसे तो नहीं मांगेंगे ना, ऐसे बहुत सारे प्रश्न उनके मन में चल रहे थे। तो ये जैसे ही उनका चेहरा देखा हमने भाप लिया और हमने उनको पहले ही प्रश्न में बोल दिया कि आप कोई भी चिंता ना करें, परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की दया से हमारे ऊपर लक्ष्मी की भी कृपा है और बाकी की चीज़ों की भी कृपा है, तो हम आपसे पैसे वगैरह नहीं लेने वाले। तो ये सुनने के बाद वो थोड़ा डर गए क्योंकि उनके मन की बात जान ली थी। इसके बाद हुआ ऐसे कि उनको मैंने हंसकर बैठने के लिए कहा, फिर उनको थोड़ा पानी वगैरह दिया और पूछा कि अब बताइए आपका क्या प्रश्न है। तो वो अचानक से बहुत भावुक हुए और उन्होंने बोला कि गुरुजी हमारी दयनीय अवस्था है, अभी क्या करूं क्या नहीं करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला क्या हुआ, वो थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो उन्होंने बोला कि हम जब छोटे थे तो गांव में पिताजी का कुछ हालचाल ठीक नहीं था, वहाँ पे पैसे का वगैरह प्रश्न था, इसकी वजह से शहर आ गए। शहर में आने के बाद अभी 2 बच्चे हैं, लेकिन जॉब का भी प्रॉब्लम होने लगा है और साथ में ही हमारे जो बाकी की चीज़ है उसका भी प्रॉब्लम होने लगा है, अभी जॉब भी छूटेगी ऐसा लगता है। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कीजिए, अंदर वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी की प्रतिमा है, उसके सामने आप एक बार प्रार्थना करें और उसके बाद आपको आगे का मार्गदर्शन हम करेंगे। तो वो अंदर गए, अंदर कुछ 5-10 मिनट थे। उन्होंने जो भी की समस्या थी वो परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी के सामने जो भी उनके मन में था वो बोल दिया और फिर हमारे पास चले आए। तो फिर उन्होंने बोला कि अभी गुरुजी आगे की जो भी बात है वो कृपया हमें बताएं, आगे का मार्गदर्शन करें। तो मैंने उनको बोला कि आपको पितृदोष है और साथ में ही ग्रह दोष भी है, आप जिस घर में रहते हैं वो घर भी ठीक नहीं है और साथ में ही आपको पितृदोष भी है। तो फिर आपने जो भी आपके जो पितर है उनका कुछ क्रियाक्रम ठीक से नहीं होता है आपके फैमिली में और बाकी की भी ऐसे प्रॉब्लम्स है। तो मैंने जो भी उनके कुछ पर्सनल चीज़ें थी वो बताई
और फिर उसके साथ में ही उनके घर में हर ईयर में श्राद्ध नहीं होता, और साथ में ही जो लोग गए हैं उनकी ठीक तरीके से जो अंत्यविधि थी वो भी नहीं हुई, और जो भी चीज़ें हुई थी वो सब चीज़ें मैंने उनको बताई। और साथ में ही उनको जो आप अभी जिस घर में रहते हैं वो घर भी किस तरीके से गलत है, और वहाँ पे आपको हमेशा किस तरीके से जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं वो भी उनको बताया। तो उन्होंने मुझे ये स्पष्ट रूप से कहा कि महीने के कम से कम 10 दिन तो हम में से कोई ना कोई बीमार रहता है, हमेशा हम में झगड़े होते हैं, कुछ ना कुछ कारणों की वजह से पैसा खर्च होता है, और कुछ गलती से हमारे जो निर्णय थे वो उस घर में जाने के बाद गलत हो गए थे, और तकरीबन 2 साल से उनके प्रॉब्लम बढ़ गए थे, और 2 साल पहले ही उन्होंने घर चेंज कर लिया था। अभी उन्होंने पूछा कि अभी गुरुजी क्या करें, पैसा भी नहीं है, घर भी नहीं बदल सकते, तो अभी क्या करेंगे। तो उनको मैंने बोला कि घर वगैरह बदलने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही इसी घर में रहिए, हम आपको एक उपाय बताएंगे। तो मैंने उनको गुरुचरित्र का एक विशेष अध्याय पढ़ने के लिए बोला, लेकिन किस तरीके से पढ़ने के लिए बोला, मैंने उनको बोला कि आपको हर रोज़ ये अध्याय है वो आपको कम से कम 7 बार उसका पाठ करना है, और उसके बाद आप जैसे जैसे दिन बीतते जाएंगे आपको कम से कम ये 21 दिन करना है, और जैसे जैसे समय बीतता चला जाएगा आपके जो भी घर में प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, और आपको जब इसका इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाए तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से आपके गांव में भी आपके जो भी भाई है उनको भी यही करने के लिए बोलना है। ये करेंगे तो आपकी समस्या आने वाले 6 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो उन्होंने बोला कि तो ये सब चीज़ों के साथ में और क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको ये दत्त यंत्र दे रहे हैं तो ये सिद्ध दत्त यंत्र की घर में स्थापना करें। सिद्ध दत्त यंत्र जहाँ पे भी होता है वहाँ पे न तो कभी अनाज की कमी पड़ती है, न भी किसी प्रकार से तंत्र बाधा आती है, न मंत्र बाधा आती है, न ग्रह दोष आता है। तो इस तरीके से चीज़ें उनको बता दी। उन्होंने अनुष्ठान शुरू कर दिया। तकरीबन वो रोज़ 7 बार वो विशिष्ट अध्याय पढ़ रहे थे। तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि उनके घर में जो भी वातावरण था वो धीरे धीरे बदलने लगा। उनके घर में एक चैतन्य का आभास होने लगा, और आगे चल के उन्होंने एक फील किया कि एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति उनके घर में वास कर रही थी। एक बार तो हुआ ऐसे कि ये वो गुरुचरित्र का अध्याय पढ़ रहे थे और इनका बेटा कहीं पे रूम के बाहर बैठा हुआ था, तो अचानक से उसको ऐसा दिखने लगा कि रूम से एक नीले कलर की रोशनी ऐसी आ रही है, वो पूरा रूम उस नीले कलर की रोशनी से व्याप्त हो गया है, और साथ में ही घर में सभी को चंदन का सुगंध आने लगा। तो ऐसी विचित्र विचित्र चीज़ें और अच्छी चीज़ें उनके घर में होने लगी। तो फिर वो उनको और एक चीज़ बोली थी जो 21 दिन तक करने का अनुष्ठान करने के लिए बोला था। तो जहाँ पे वो पढ़ते हैं वहीं पे उनको सोने के लिए मैंने बोला था, और दत्त यंत्र की स्थापना भी वहीं पे की थी। तो ये सब चीज़ें करने के बाद उनको एक दिन रात में सपना आया, और सपने में उनको जो गांव का घर था वो दिखा, और गांव के घर के नीचे एक विशिष्ट जगह पे जहाँ पे तुलसी हुआ करती थी, आज वहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन उस तुलसी जहाँ पे थी वहाँ से ठीक थोड़ा आगे एक उनको लाश है ऐसा दिखाई दिया, और वो लाश निकालकर उसकी क्रियाकर्म करने के लिए उनको सपने में दृष्टांत मिल गया। तो ये सब चीज़ें होने के बाद वो हमारे पास आए। तो मैंने बोला जिस तरीके से आपको सपने में दिखा है आप जाइए खुदाई कीजिए, वहाँ पे उसी तरीके की चीज़ होगी, आपको वो सबसे पहले नष्ट करनी होगी, उसके बाद आपका जो भी काम है वो पूरा हो जाएगा। तो वो गाँव गए, वहाँ पे खुदाई की, सच में वहाँ पे एक डेड बॉडी के अवशेष मिले। तो फिर वो बाकी की जो चीज़ें थी वो उन्होंने इन्फॉर्म कर दी, वहाँ पे सारी चीज़ें हटा दी, और फिर उसके बाद में उनके घर वालों को भी वही सारी चीज़ें बता दी, और उसके बाद उनका सारा का सारा जो प्रॉब्लम था वो धीरे धीरे सॉल्व हो गया। घर में हमेशा कोई ना कोई बीमार रहता था, वो धीरे धीरे सब बीमारियाँ चली गई, और जो भी पितर थे वो भी एक दिन सपने में आ गए, और भगवान दत्तात्रेय उनको खाना खिला रहे हैं। नरसिंह सरस्वती जी से उन्होंने भिक्षा ग्रहण की और वो चले गए। तो ये जो दृष्टांत हुआ वो सबसे लास्ट वाला दृष्टांत था, जो तकरीबन उनको 2 या 2.5 महीने के बाद हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि जो भी पितर असंतुष्ट थे वो अपना अपना खाना लेकर चले गए, अभी वो संतुष्ट है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी बातें होती है गुरुचरित्र की, ये पूरा का पूरा परिणाम है। गुरुचरित्र में इतनी दिव्य शक्ति है कि चाहे पितरों का दोष हो, घरों का दोष हो, या फिर पिशाच्य पीड़ा हो, सभी के सभी दोषों को नष्ट करने का सामर्थ्य गुरुचरित्र में है। इसी के लिए गुरुचरित्र को कल्पवृक्ष कहा गया है। तो अभी
वो अध्याय और वो उपासना और उसकी पद्धति, ये सब अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आपको ठीक से सुनना है और वैसा ही करना है। अगर आपको पितृदोष है, आपके घर में बार बार झगड़े होते हैं, विशिष्ट प्रकार से धनहानि होती है, और या फिर आपके घर में कोई शापित है, इस तरीके से अगर आपको लग रहा है, तो सभी के ऊपर मैं आपको एक विशिष्ट चीज़ बताना चाहता हूँ। उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप बहुत ही जल्द सब चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। तो जो गुरु चरित्र का अध्याय नंबर 23 है, तो उस 23 नंबर के अध्याय से सभी प्रकार के पितृदोषों का नाश होता है। सभी प्रकार के पिशाच पीड़ा हो, या घर ग्रह बंधन हो, या फिर कोई भी तंत्र मंत्र की बाधा हो, सभी चीज़ों का नाश उस 23वें अध्याय से होता है। अभी विधि क्या है ये पूर्ण तरीके से समझ ले, और उसके बाद अगर आप करेंगे तो आपको पूर्णतः उसकी प्राप्ति हो जाएगी, जो भी आपका इष्टित है वो। तो ऐसे हजारों उदाहरण देखे गए हैं जहाँ पे इस तरीके की विधि की जो भी भक्तों को अनुभूति आई है। तो आप भी एक बार आजमा कर जरूर देखिए। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले संकल्प लेना है कि आपको गृह दोष निकालना है, पितृदोष निकालना है, या बाकी की चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको उस तरीके की चीज़ करनी है। तो आपको पहले संकल्प लेना है। संकल्प लेने के बाद भगवान दत्तात्रेय से प्रार्थना करनी है कि आप आकर हमारे ये दोष आप लेकर चले जाइए। फिर आपको क्या करना है, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः, इसकी कम से कम 11 माला जाप करना है। उसके बाद ये जो अध्याय है वो रोज आपको 7 बार बोलना है। तो 23वां अध्याय आपको 7 बार बोलना है, और उसके बाद वापस ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इस मंत्र का वापस से 11 माला जाप करना है। तो अगर ये विधि आप फॉलो करोगे तो आप देखोगे कि धीरे धीरे आपके जो भी पितृदोष है वो कम होना शुरू हो जाएगा। और जब आपका ये कम से कम आवर्तन 3 महीने तक चले, तो 3 महीने के बाद आपको क्या करना है, एक बार ओम द्राम दत्तात्रेयाय नमः इससे एक बार हवन करवाना है। उस हवन से भी आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत कम होना शुरू हो जाएगा, और आपके जो भी पितृदोष है वो नष्ट हो जाएंगे, ग्रह दोष है तो भी नष्ट हो जाएंगे। यहाँ तक भी हमने देखा है कि पिशाच पीड़ा जो एक घर में थी, वहाँ पे परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रीमद् वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी महाराज जी ने कहा था कि इस अध्याय का आप पाठ कीजिए, आपके घर से वो पिशाच बाधा चली जाएगी। और हुआ भी वैसे था, ब्रह्म राक्षस उस घर में रह रहा था और वो घर छोड़कर अचानक से चला गया। तो ये है गुरुचरित्र की शक्ति। तो गुरुचरित्र की शक्ति से आपके जो संतति का प्रश्न हो, या फिर पैसे का प्रश्न हो, या फिर ग्रह पीड़ा हो, या फिर कोई भी पिशाच पीड़ा या तंत्र पीड़ा हो, सभी प्रकार की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है गुरुचरित्र। इसके लिए गुरुचरित्र को हम हमेशा कल्पवृक्ष कहते हैं। तो आप भी इसका अनुभव ले सकते हैं। आप इसका अनुभव लें, खुद भी ये सब चीज़ें करें, और तांत्रिक मांत्रिक या फिर बाकी बड़े बड़े पैसे देकर चीज़ें करने से अच्छा है ये चीज़ घर में करें, और जो भी आपको रिजल्ट आए वो हमें बताएं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में कुछ और विशेष अध्यायों के ऊपर आपके साथ हम डिस्कस करेंगे और आपको और भी उपाय बताएंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।